So these are Digitech DWM-101 wireless mics. And I'm pretty sure कि इतने सस्ते में आपको इतनी सही ऑडियो क्वालिटी तो कहीं नहीं मिलेगी। देखिए माइक्स के केस में देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया टुडे जो कि बाहर से आके अपने माइक्स यहाँ पे इंडिया में बेच रही हैं। एंड देर आर वेरी गुड कंपनीज लाइक DJI, Rode एंड हॉलीलैंड ऑल्सो। बट डिजिटेक इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू इंडियन कंपनीज जो कि अपनी कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई एम यूजिंग टू ऑफ देयर प्रोडक्ट्स राइट नाउ। एक तो जो ट्राईपॉड जिस पर मैं अभी शूट कर रहा हूँ, एंड एक ये माइक्स। लेट्स टॉक अबाउट दीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन माइक्स के फीचर्स और क्या क्या एक्सेसरीज आपको मिल जाती हैं। अब अगर इस बॉक्स की हम बात करें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको दो ट्रांसमीटर्स मिलते हैं और एक रिसीवर मिलता है। ट्रांसमीटर्स हो गए आपके माइक्स एंड द रिसीवर इज़ ऑफ कोर्स अ यूनिट जो आपके फ़ोन या कैमरा पे लगेगी टू रिसीव द सिग्नल, टू रिसीव द ऑडियो सिग्नल। इसके अलावा आपको ऐसे ही दो विंड मफ्स मिल जाते हैं इस बॉक्स में। और अभी मेरे पास एक ही है बिकॉज एक मैं कहीं खो चुका हूँ ऑलरेडी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट दीज काइंड ऑफ ईयरफोन्स फॉर मॉनिटरिंग योर ऑडियो। इसे साइड रख देते हैं 2 मिनट। And you get all the necessary cables also. So this is the cable that you can use to connect your phone to your receiver. This is the cable that you can use again to connect any C type device. जो भी आपके जिस किसी भी डिवाइस में अगर सी टाइप पोर्ट है तो आप अपने रिसीवर से उस सी टाइप वाले डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस केबल। दिस वन यू कैन यूज़ फॉर चार्जिंग। और इसमें एक दो केबल्स और ऐसी थी जो कि चार्जिंग के लिए ही थी, वो अभी मेरे पास इस बॉक्स में नहीं है, वो मैंने कहीं और रखी हुई हैं। एंड दिस इज़ द केबल जो आप यूज़ करोगे अपने रिसीवर को अपने कैमरा के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो दैट्स प्रीटी मच इट। वॉट एवर यू गेट इन द बॉक्स इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी इसके कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसको ऑन करेंगे आप ये वाला बटन लॉन्ग प्रेस करके। दिस इज स्विच्ड ऑन राइट नाउ। आपकी जो कनेक्शन वाली लाइट है वो अभी ब्लिंक हो रही है, तो क्योंकि अभी कोई भी ट्रांसमीटर ऑन नहीं है, कोई भी माइक ऑन नहीं है, जस्ट रिसीवर हमने ऑन करा है। दिस इज़ द बैटरी इंडिकेटर सबसे लेफ्ट पे, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपकी कितनी बैटरी है अभी माइक में। इफ़ दिस टर्न्स रेड, ऑफ कोर्स यू नीड टू चार्ज द यूनिट देन। दिस इज़ द कनेक्शन इंडिकेटर जो अभी ब्लिंक हो रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दिस इज़ द थर्ड वन इज़ द माइक इंडिकेटर। अगर आप अपने किसी भी माइक को एको मोड पे या नॉइज़ कैंसिलेशन मोड पे डालोगे या माइक को म्यूट करोगे सिंगल क्लिक करके इसको, तो ये रेड टर्न हो जाएगा। अभी कोई माइक ऑन नहीं है इसलिए हो नहीं रहा है। मैं आपको माइक ऑन करके दिखाता हूँ। दिस इज़ अ ट्रांसमीटर राइट नाउ। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि जो कनेक्शन सिग्नल था वो ब्लिंक होना बंद हो गया है बिकॉज इट्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू द ट्रांसमीटर। और इतना ही आसान है इनको कनेक्ट करना। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बस दोनों यूनिट्स को ऑन करना है एंड ये ऑटोमेटिकली आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं इस वाले माइक पे एको वाला बटन दबाऊँ, सिंगल क्लिक करूँ, तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में चला जाएगा एंड दिस लाइट विल टर्न ब्लू। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये एको मोड में चला जाएगा। एको मोड ऑन हो गया जैसे कि आप देख रहे हो। एको मोड इज़ बेसिकली फॉर परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। इसके अलावा इसमें आपको अगर आप पावर बटन को एक बार सिंगल क्लिक करोगे तो आपका माइक वाला वो रेड हो गया है, माइक वाला सिग्नल जो है, विच मीन्स आपका जो ऑडियो है वो म्यूट हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये बटन्स मिलते हैं आपके रिसीवर में जो कि है गेन कंट्रोल्स। इससे आप अपने जो भी आपको वॉल्यूम इनपुट चाहिए वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए जो अंदर जा रही है, डेसिबल वैल्यूज़ आप मतलब इससे कंट्रोल कर सकते हो इन दोनों बटन से। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट अ सी टाइप पोर्ट जिससे आप अपने कैमरा या फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो एंड यू गेट अ हेडफोन जैक जो आपकी ऑडियो मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। दिस इज़ स्पेशली यूज़फुल इन माई केस बिकॉज फूजीफिल्म X-T4 में हेडफोन जैक नहीं है, तो उस केस में मैं इसमें लगा लेता हूँ अपनी ऑडियो मॉनिटर करने के लिए। और अगर मैं अब ट्रांसमीटर पे आऊँ तो प्रिटी मच सब कुछ सेम ही है, बस ये एको मोड का बटन एक इसमें एक्स्ट्रा है जो कि मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या यूज़ है। यहाँ पे ये यहाँ पे मेन माइक यूनिट है एंड वन हेडफोन जैक हेयर ऑल्सो। इन्हीं सी टाइप पोर्ट से आप इन रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स को चार्ज करोगे। मेरे केस में मेरे को अपने वाले सेट में आईफोन का केबल नहीं मिला, लाइटनिंग वाला जो केबल होता है वो नहीं मिला मेरे को, बिकॉज उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो केबल वाला भी एक सेट आता है। सो दैट इफ़ यू वांट टू यूज़ दीज माइक्स विद आईफोन, सो दैट सेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। आप जाके वो भी परचेज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से दो दो बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स इसके ये हैं कि एक तो आपको पे जो बॉक्स है उसमें दो ट्रांसमीटर्स मिलते हैं, तो इफ़ देयर आर मल्टीपल पीपल इन योर फ्रेम दिस विल बी वेरी यूज़फुल इन दैट केस। एंड
ये जो माइक्स हैं, दीज माइक्स सपोर्ट अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 100 मीटर्स व्हिच इज़ क्वाइट अ लॉट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जितना कंपनी वादा करती है उतना होता नहीं है, बट अगर कंपनी प्रॉमिस कर रही है 100 मीटर्स, so you might be able to get at least 70 to 80 meters, which is quite good for a mic of this range. Now this was all about specs and features. Let's see how these mics actually sound like. So this is the kind of audio quality that you're gonna get out of this mic. अभी मैं यही mic यूज़ कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ इसको इस माइक के साथ कंपेयर मत करना जो अभी मैं पहले यूज़ कर रहा था। दैट वाज अ कंडेंसर माइक दैट इज़ सपोज टू बी यूज इन अ स्टूडियो एनवायरनमेंट, दैट इज़ वाई उसकी क्वालिटी उस टाइप की है। इसकी क्वालिटी, दिस इज़ अ बजट वायरलेस माइक, and I have been using this mic for quite few months now, quite a few months now, and on various professional shoots, और उसके अलावा मैं कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में भी यूज़ कर रहा हूँ इस माइक को अपने, एंड आई थिंक फॉर इट्स प्राइस द साउंड इज़ ग्रेट। आई मीन इट्स अ वैल्यू फॉर मनी माइक, मतलब दिस इज़ नॉट गोना बी वन ऑफ द बेस्ट वंस, बट जिसका प्राइस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किसी कुछ कुछ प्रोफेशनल शूट्स में भी इसको यूज़ करा है, एंड द माइक साउंड्स ग्रेट फॉर दैट। अभी तक आपने जितना भी ऑडियो सुना है इस पर, दैट इज़ विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन। एक बार इसका नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है साउंड पे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट साउंड्स लाइक विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन, एंड दिस इज़ व्हाट इट साउंड्स लाइक विद नॉइज़ कैंसिलेशन। आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि अभी क्या फ़र्क आया आवाज़ में, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कभी भी इसको नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ यूज़ नहीं किया है। आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई नॉइज़ कैंसिलेशन एंड अदर स्टफ इन पोस्ट प्रोडक्शन। तो मैंने कभी भी इन माइक नहीं किया है, बट इफ़ इट साउंड्स ग्रेट आई एम गोना यूज़ इट फ्रॉम फ्यूचर शूट्स एंड ऑल। तो गाइस इस वीडियो की एडिटिंग चल रही है और मैं थोड़ा सा हल्का सा मेरे को लगा कि दिस मेकिंग अ सेपरेट वीडियो इज़ रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉइज़ कैंसिलेशन मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा था इस माइक का, एंड मैंने रेस्ट ऑफ द वीडियो में नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन ही छोड़ रखा है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था ऑनेस्टली बताऊँ तो, बिकॉज़ मेरे को नहीं पता था कि इसका रिज़ल्ट कैसा होने वाला है नॉइज़ कैंसिलेशन का। एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस माइक को विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन ही यूज़ करो, क्योंकि आवाज़ बहुत क्रिस्प नहीं है, बहुत मडी सी आवाज़ है आफ्टर नॉइज़ कैंसिलेशन इज़ ऑन। तो विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करो और अपना नॉइज़ कैंसिलेशन पोस्ट में करो। मैं अभी तक वैसा ही करता आया हूँ, मेरे को मच बेटर रिज़ल्ट्स मिले थे। अगर आपको ऑडियो एडिटिंग की नॉलेज है, you can still make something great out of this. The audio is already very good, but हाँ, अगर आपको ऑडियो एडिटिंग आती है थोड़ी बहुत करनी, you can play around with dialogue leveler and all, तो आप वो सब चीज़ें यूज़ करके इसको और अच्छा साउंड करा सकते हो इस ऑडियो को। सो मेरा एक्चुअली में क्या कंक्लूजन है इस प्रोडक्ट को लेके? देखिए यार, अगर आप इस प्रोडक्ट को रॉड और हॉलीलैंड के महंगे वाले माइक्स से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली इट विल फॉल बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी। बट जहाँ ये माइक शाइन करता है, दैट दैट सेक्शन इज वैल्यू फॉर मनी। आपको जिस प्राइस में ये माइक मिल रहा है उसके हिसाब से ये आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे रहा है, especially especially if you consider all the other mics in this range, especially considering the wireless ones, उन सबको देखोगे तो उन सब के कंपैरिजन में दिस विल गिव यू प्रीटी गुड रिजल्ट्स। तो ये माइक किसके लिए है? अगर आप एक बिगिनर फिल्म मेकर हो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड यू डोंट हैव अ बिग बजट एंड यू स्टिल वांट अ माइक ऑफ योर ओन, क्योंकि आप या तो इंटरव्यू शॉट्स के लिए या फिर ऐसे टॉकिंग हेड शॉट्स के लिए आपको माइक चाहिए, तो दिस माइक इज परफेक्ट फॉर दैट। एज अ बिगिनर स्पेशली आप ये माइक में टोटली इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे फ्यूचर में जाके यू कैन गो फॉर समथिंग एल्स लाइक अ रोड और समथिंग लाइक दैट। ऑनेस्टली बताऊँ आपको, एक और चीज़ शेयर करता हूँ, अगर मेरे पास कोई बहुत ही हाई बजट वाला प्रोजेक्ट आता है, वहाँ पे मैं इन माइक्स को यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं, उनको ऑडियो क्वालिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल देनी होती है। तो इन इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो वेयर आई कांट टेक द रिस्क, तब मैं इससे ऊपर वाले माइक्स पे जाता हूँ। अगर आप इस माइक को और पास ले आओगे मुँह के, तो आप वॉइस ओवर्स वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर श्योर। तो फॉर दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, again, you can totally use these mics. So that is it guys for this video. मैं फ्यूचर में हॉलीलैंड, रॉड, इन सब के माइक्स पे भी वीडियोस लाने वाला हूँ, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अदर कैमरा गियर कंटेंट और अदर फिल्म मेकिंग रिलेटेड कंटेंट, तो भाई सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। आई कीप कमिंग अप विद गुड कंटेंट। थोड़ा टाइम लगा वीडियो आने में, बीच में गैप ज़्यादा हो गया बिकॉज आई एम इन बिटवीन शिफ्टिंग राइट नाउ। ये स्टूडियो शायद जल्द ही नहीं रहेगा, मैं शायद शिफ्ट कर जाऊँगा यहाँ से। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, आई एम बिजी इन दैट, दैट्स व्हाई थोड़ा वीडियोस में डिले हो रहा है, एंड आई माइट हैव अ सरप्राइज फॉर यू प्रीटी सून।
Yeah. I'll see you in the next video. Till then, be kind, keep grinding. Bye bye. जैसा आप देख सकते हो, सिंगल फंक्शन शावर है, स्टेटमेंट सीरीज़ का इशार है और काफ़ी सुंदर देखने में है। तो हमने अपने डिज़ाइनर समीर को बोला कि समीर हमें तो दोनों चाहिए। बट दैट वाज़ द एक्सटेंडेड बालकनी, है ना? ये इनकी एक वीव सीरीज़ है, वीआईवीई। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक टैप है, जो वॉल माउंट भी हो सकता है और टेबल माउंट भी हो सकता है।